भी तो उठाए थे ना, क्या हर्ष हुआ। 19 में इन्होंने पुनः इसी बेड़ा को उठाया था कि भाई इस बार तो खाता तक नहीं खुलेगा। किसका खाता नहीं खुला? 19 के परिणामों ने दर्शाया ही। तो ऐसे में कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। जब चुनाव के परिणाम निर्धारित किए जाते हैं उसके लिए पूरा राज्य, और ये लोकसभा के चुनाव हैं, पूरा देश इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। और मुझे लगता है देश ने ये मन बना लिया है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक बयान दिया था, जिसमें तेजस्वी यादव ने यह कहा था कि जो 2014 में आए हैं उनको 2024 में जाना होगा, और ये प्रण नीतीश कुमार ने लिया था। हालांकि नीतीश कुमार ने जो बीड़ा उठाया था उन्होंने उसको बीच में ही छोड़ दिया, लेकिन अब नीतीश कुमार के इस बीड़ा को हम यानी कि तेजस्वी यादव आगे बढ़ाएंगे, जिस पर चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को आईना दिखाया। और साथ ही उन्होंने चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव को 2014 और 2019 में हुए चुनाव की याद दिलाई है। आप इस वीडियो में सुनिए कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी यादव को किस तरीके से उनके ही बयान पर पलटवार करते हुए उनको क्या कुछ कहा है। परिवार के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं। तेजस्वी यादव का एक बयान आया है कि जो 14 वाले थे वो 24 में नहीं आएंगे। जो नीतीश कुमार ने बीड़ा उठाया था, लेकिन नीतीश कुमार अब पीछे हट गया है। बीड़ा अब तेजस्वी यादव ने उठाया है। जो 14 वाले हैं उनको 24 में किसी भी कीमत। कौन सत्ता में आता है नहीं आता है ये बेड़ा कोई व्यक्ति नहीं उठाता, ये जनता उठाती है। और बिहार की जनता ने ये तय कर लिया है तो कोई और कौन होता है रोकने वाला। इस तरीके का बेड़ा ये कई बार उठा चुके हैं। 14 में ये भी तो उठाए थे ना, क्या हर्ष हुआ। 19 में इन्होंने पुनः इसी बेड़ा को उठाया था कि भाई इस बार तो खाता तक नहीं खुलेगा। किसका खाता नहीं खुला? 19 के परिणामों ने दर्शाया ही। तो ऐसे में कोई व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। जब चुनाव के परिणाम निर्धारित किए जाते हैं उसके लिए पूरा राज्य, और ये लोकसभा के चुनाव हैं, पूरा देश इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है। और मुझे लगता है देश ने ये मन बना लिया है कि इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आज प्रधानमंत्री जी का नामांकन है। नामांकन से पहले ही जिस तरीके का उत्साह देखने को मिल रहा, आज हम लोग भी तमाम एनडीए के साथी घटक दल उनके नामांकन में मौजूद होंगे। हम भी उसी कार्यक्रम में शरीक होने हम लोग जा रहे हैं। तो ऐसे में उनके नामांकन से और नामांकन से पहले अलग अलग जगहों पे, कल मेरे प्रधानमंत्री हाजीपुर आए थे। हाजीपुर में जिस तरीके का जन सैलाब था, मेरे छोटे भाई और पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने हाजीपुर में भी ये बात जाकर कही थी ना कि यहाँ से अगर हम लोगों ने हरा दिया तो हमको मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। कल आप देखिएगा हाजीपुर में जिस तरीके का एक जन सैलाब देखने को मिला, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मुझे मिला, उनके तमाम वो शब्द जिन्होंने मेरे मनोबल को बढ़ाने का काम किया। कल जिस तरीके से उन्होंने मेरी छोटी छोटी बातों तक का जिक्र किया कि कैसे 2014 से वो इस बात को देखते थे कि मैं पार्लियामेंट में को कितनी गंभीरता से मैं लेता हूँ। उनकी ये तमाम बातें और उनकी ये बातें हर एक प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ाती है, लोगों में उत्साह उत्पन्न करती है। और इस उत्साह ने ये बेड़ा उठाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और बहुत जल्द, अब तो दिन भी समीप ही है, 4 जून को परिणामों में देखने को भी मिलेगा। तेजस्वी यादव ने कहा है सर, प्रधानमंत्री जो भावुक हुए थे रामविलास पासवान को लेकर के, तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये सब ड्रामा अब करके कोई फायदा नहीं होगा। रामविलास पासवान की पार्टी जो आज वजूद में नहीं है उसको पीछे नरेंद्र मोदी ने वजूद उसका खत्म किया था। भाई ये लोग ना राजनीतिक लड़ाई या राजनीतिक द्वेष में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि कभी व्यक्तिगत संबंधों को ये लोग समझ ही नहीं पाएंगे। इन लोगों में वो भावना ही नहीं है। अगर व्यक्तिगत संबंध को अगर ये समझते तो इनके सामने जो इनकी माँ समान है उनको जब गाली दी जा रही थी मेरे परिवार को, तो ये आपत्ति दर्ज कराते। अगर ये व्यक्तिगत रिश्तों को समझते जो इनके परिवार के लोगों ने ज़रूर निभाए हैं, मैं श्रेय मैं ज़रूर दूंगा कि आदरणीय लालू जी ने दलगत राजनीति से उठकर, और मेरे नेता ने भी
आज अगर उनके प्रशंसक हर दल में हैं, क्यों? क्योंकि दलगत राजनीति से उठकर व्यक्तिगत संबंधों को निभाया गया है, जो कि संभवतः इनकी पीढ़ी में देखने को। तो आपने सुना लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को, जिन्होंने तेजस्वी यादव द्वारा बीजेपी पर दिए गए बयान पर पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि कौन सत्ता में आएगा और ये जाएगा, ये बीड़ा हम नहीं बल्कि देश की जनता उठाती है और जनता ने ये तय कर लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने जो बीड़ा उठाया था 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में, और उनका क्या हसर हुआ उन्होंने देखा है। उन्होंने 2019 में तेजस्वी यादव ने कहा था कि जीरो पर आउट करेंगे और कौन जीरो पर आउट हुआ ये सभी जानते हैं। और एक बार फिर से जनता ने यह तय कर लिया है कि तीसरी बार भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।